Okay, so today we will start, just a minute. So today we will start the second session, second day of the online session, and in this case we will start from where we ended yesterday. Okay, so in this case our main point of discussion is data storage. Data storage. And as we know, or as we learned from the previous class, that is, there are four types of data storage process. First is distributed data, distributed data and IoT. Second one is distributed processing. Third one is IoT life cycle IoT information life cycle. Better I am writing in full term. IoT information life cycle, and the last but not the least is IoT and public cloud. Okay, so these are the four processes through which we can store the data, and we will go for the further IoT operation. The first one is distributed data and IoT. Distributed data and IoT. To understand this distributed data and IoT process, first of all, take an example of yourself. Okay, suppose I am giving you an assignment which is related to IC engine. Okay, so now will you able to complete the process within very short period? I am not saying you can't complete, but my point of discussion is, if I am saying that within 3 days you will give me a presentation, detailed presentation on IC engine, will you able to complete this with thorough research or thorough presentation? Yes or no? अगर मैं तुमको कहूंगा सर आईसी इंजन के ऊपर मुझे बहुत मुश्किल होगा सर। बहुत मुश्किल होगा. व्हाई? सर रिसर्च करने में टाइम लगेगा, उसका प्रेजेंटेशन बनाने में, उसको अरेंज करने में। And then most of the relevant point is that IC engine is not related to EC department. So for यस a beginner, you will face difficulties to going the detailed research work on IC engine. So distributed database same thing है. Like I have told yesterday के यहाँ पे expertise चाहिए होगा. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, सपोज यहाँ पे मेरा लॉट्स ऑफ डेटा है, लॉट्स ऑफ डेटा. यहाँ पे टाइम है, लेट इट बी, यहाँ पे टाइम है, ठीक है, डेट है, आईपी एड्रेस है, नेम है, दैट इज नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द ओनर, ठीक है, फिर रूट है, मतलब किस रूट पे जाएगा, वाईफाई या तुम्हारा लैन जाएगा या तुम्हारा थ्रू ब्लूटूथ कनेक्शन होगा, ये रूट का डिटेल है. सो नाउ इफ आई विल फेस द एंटायर डेटा इन वन बॉक्स, तो क्या होगा, सेम थिंग, यहाँ पे जो चीज था वही चीज शेप चेंज करके इस बॉक्स के अंदर रहेगा. ठीक है, बट माई प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व इफ यू विल पिक एनी डेटा फ्रॉम दिस बॉक्स. एनी डेटा कैन बी शॉर्टेड आउट. लाइक अगर तुम यहाँ से कोई भी डेटा, वो डेटा हो सकता है डेट का, हो सकता है वो डेटा टाइम का हो सकता है, ठीक है, वो डेटा आईपी एड्रेस का हो सकता है. सो यू विल नॉट फाइंड द पर्टिकुलर डेटा until and unless you are going to search that data from this huge data bank. So this is very much impossible to process this one. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक एक एक्सपर्टीज को सौंप दिया जाता है, एक एक डेटा शॉर्ट आउट करके, एक एक एक्सपर्टीज को शॉर्ट आउट के यहाँ पे जो है ये टाइम स्लॉट देखेगा, यहाँ पे जो है ये डेट देखेगा, यहाँ पे जो है ये आईपी एड्रेस देखेगा, यहाँ पे जो है ये रूट देखेगा, दैट इज राउटर, यहाँ पे राउटर इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वहां पे नेम रहेगा। सो इसमें फायदा क्या है, अगर मुझे नाम चाहिए कि मैं अगर चाहता हूं कि मेरे जो क्लाउड के अंदर कौन कौन सा डिवाइसेस कनेक्ट है, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द नेम, तो आई विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस डेटाबेस। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाउड के अंदर कौन कौन सा डिवाइस कब कब कनेक्ट हुआ था या एक्टिव रहा, तो मैं टाइम डेटाबेस में रखूंगा। डेट चाहूंगा तो डेट डेटाबेस में, आईपी एड्रेस आईपी डेटाबेस में, राउटर इंफॉर्मेशन राउटर डेटाबेस में। सो दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इन आईओटी, and in this case we will do edge computing, so we will discuss later after this topic edge computing, sorry edge computer में edge computing, एज कंप्यूटिंग। तो एज कंप्यूटिंग इन शॉर्ट क्या होता है, सपोज एज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एज? सर इस एज का मतलब किनारा होगा ना? किनारा का प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक किनारे का मतलब क्या है? सपोज आई एम सेइंग ये बिल्डिंग है, ये प्लॉट एक बिल्डिंग का है, यहां से रोड जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, ये बिल्डिंग, ठीक है, ये रोड। तो एज कौन कौन सा होगा यहाँ पे, सपोज ये एक एज है इन बिटवीन बिल्डिंग एंड रोड, ये एक एज है इन बिटवीन रोड एंड प्लेग्राउंड, ठीक है। तो एज इज नथिंग बट, एज क्या करता है, कनेक्टिंग टू डिफरेंट पोर्शन, डिफरेंट पोर्शन। सो एज का मतलब किनारा, किनारा का प्रॉपर्टीज होता है दोनों अलग पोर्शन को कनेक्ट करता है। लाइक ये एज कनेक्ट कर रहा है बिल्डिंग और रोड को, ये एज कनेक्ट कर रहा है बिल्डिंग और रोड के इस पार्ट को, ये एज कनेक्ट कर रहा है प्लेग्राउंड और रोड के इस पार्ट को, ये एज कनेक्ट कर रहा है रोड और प्लेग्राउंड के दिस पार्ट को। सो जब हम एज कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ते हैं, दैट मीन्स कंप्यूटर में तो बिल्डिंग नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, रोड नहीं है, तो वहां पे किनारा कहाँ पे आएगा? तो सपोज आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम माई होम, ठीक है, ये हम अपने घर में बैठ के थ्रू लैपटॉप, through laptop I am taking the class, and the class is received by you through mobile, or even you can access the classes from laptops, ठीक है। सो देखो यहाँ पे देखो, मुझे कनेक्ट कर रहा है तुम्हारा इस एरिया में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडकास्टिंग एरिया में कनेक्ट कर रहा है ये लैपटॉप, और तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग एरिया से कनेक्ट कर रहा है ये मोबाइल फोन एंड ये लैपटॉप। सो ये अलग अलग एक कहा जाएगा, ये सब इंडिविजुअल एजेस है। समझ में आया एज क्या होता है? यस सर। ओके, सो एज कंप्यूटिंग क्या होता है? एज कंप्यूटिंग एक एनवायरमेंट डेटा को दूसरे एनवायरमेंटल डेटा में कन्वर्ट करता है और ये इसको कनेक्ट करता है। लाइक सपोज मेरा यहाँ पे आईओटी डिवाइस है, आईओटी डिवाइस है, तो वहां पे एक सर्वर रहेगा और यही सर्वर कनेक्ट करेगा मेरा स्मार्ट डिवाइस के साथ, स्मार्ट डिवाइस के साथ। सो ये जो सर्वर है ये यहाँ पे इट विल एक्ट एज एन एज। सो दिस इज known as edge, and to
apply this age in computing portion or computing process, that means data transfer, data receiving, data transmitting, data storage, whatever I am going to use, it is known as edge computing. We will discuss after this topic, obviously in next class. Okay, next is distributed processing. Distributed processing. सेकेंड, सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, सपोज मेरा पहला स्लाइड में क्या था, मेरा जो डेटा है वो अलग अलग डेटाबेस में स्टोर हो गया। नाउ स्टोर होके हम क्या करेंगे, इसको पहनेंगे या खाएंगे या सर पे लगाएंगे, कुछ पता नहीं है हमको। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस किसको करता है, स्टोर्ड डेटा, स्टोर्ड डेटा, स्टोर्ड डेटा को प्रोसेस करता है। लाइक सपोज मैं अभी तुम लोगों के साथ कनेक्ट हूं थ्रू टीचमीट और थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टीचमीट के थ्रू या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरा क्या आएगा, आई कैन कंडक्ट द क्लास, क्लास कंडक्ट, I can conduct the class. This is teacher and this is student. Student, ठीक है। I can conduct the class. Now ये पहले क्या, इसका कनेक्शन मैकेनिज्म क्या है, पहले ये मुझे तुमसे कनेक्ट करेगा, इट विल शो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कनेक्टिंग इन दिस प्लेटफॉर्म एंड व्हिच डिपार्टमेंट इज कनेक्टिंग इन दिस प्लेटफॉर्म, ये शो करेगा। नाउ अब इसका डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। नाउ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या है, अभी जो चल रहा है, व्हाट एवर आई एम राइटिंग ऑन माई लैपटॉप थ्रू डिजिटल बोर्ड, इट इज डायरेक्टली शोन टू योर डिवाइस। सो ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है, ये नहीं कि मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो तुम्हें 10 घंटा बाद दिखाई दे, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो तुमको दिखाई ना दे, तुमको सिर्फ सुनाई दे, ठीक है, या कनेक्ट होके ही रह जाए, फिर तुमको प्रोसेस आगे प्रोसेस ना हो सके, सिर्फ लिख दे यू आर कनेक्टेड। सपोज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर रिमोट विथ स्मार्ट एसी, स्मार्ट एसी, तो वहां पे क्या आता है, जब तुम डायरेक्ट इसको कनेक्ट करोगे, देखोगे यहाँ पे एक मैसेज आता है, एसी हैज बीन कनेक्टेड, कनेक्टेड, ठीक है। ये मोबाइल फोन, लेट इट स्मार्ट डिवाइस, नॉट रिमोट, स्मार्ट डिवाइस, ठीक है, लाइक मोबाइल, ये तुम्हारा मोबाइल फोन है। सो नाउ यहाँ पे लिखता है एसी हैज बीन कनेक्टेड। नाउ इसके बाद फार्दर क्या है, इसके बाद फार्दर क्या होगा, वॉट एवर कॉमेंड यू विल गिव टू थ्रू दिस मोबाइल फोन, it will be directly sent to the smart AC and smart AC will do the operation as per the command has been delivered, has been provided from through your mobile phone. So that is distributed processing. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में हम लोग एक सबसे बढ़िया एग्जांपल लेंगे। तुम्ही लोगों का डिपार्टमेंट से एक प्रोजेक्ट आया था हम लोगों के पास कि दैट इज through RFID you can identify the cars which has higher speed than the threshold speed. So वहां पे क्या होता था, whenever the car is exceeding its speed limit, my alarm will be I will be alert, ठीक है। So now मैं यहाँ पे कैमरा लगा देता हूँ, ठीक है, I am just imposing a camera। तो कैमरा क्या करता है, whenever the car exceeding the maximum speed, ठीक है, अलार्म बजेगा and according to the sound of the alarm my camera will click the photo of the car which has high speed than the threshold limit, ठीक है। सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कि मैं यहाँ पे एक डिवाइस बना दिया हूँ, उसको इंस्टॉल कर दिया हूँ, तो वो जब कार जाएगा हाई स्पीड में तो वो बीप आवाज देगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेटा स्टोरेज, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। मैं पर्टिकुलर उस डिवाइस को पर्टिकुलर वही काम में यूज कर रहा हूँ। नाउ इसको प्रोसेस करूंगा, जब मैं कार को काउंट करूंगा, लाइक व्हेनेवर द कार इज एक्सीडिंग इट्स हायर स्पीड माय कैमरा विल क्लिक इट्स फोटो,
that is distributed processing. So camera will work only when the alarm will burst. So that is distributed processing. Suppose मैं तुमको एक syllabus, ये जो syllabus है, university is फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द डेटा कि पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, नाउ as per the distribution each department will process the syllabus. That means class conduct होगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इंटरनल्स होगा, असाइनमेंट्स दिया जाएगा, लैब्स होगा, भाइवा होगा, then semester exam hoga, and after completion of 4 years or 3 years the data will be manufactured, or the students will be graduated. So now this ongoing process is known as distributed processing, and distributed processing totally dependent on data distribution. data distribution हुआ, उसके बाद data processing हुआ, processing as per distribution. So this is your second process. Next we will move to the third one, that is IoT information life cycle. This is very much important. Information life cycle. सपोज मैंने एक एसी कनेक्ट किया अपने मोबाइल फोन से, मैं अभी पावर ऑन किया, 10 मिनट बाद जाके एसी ऑन हुआ, ठीक है. ऑब्वियसली इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है. या मैं एसी का टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, 15 मिनट बाद जाके टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है. तो लाइक तुम मेरा पहला प्रोसेस क्या था, यूनिवर्सिटी अपना सब्जेक्ट डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, done. Then each department will process as per the distribution of the subject, already done. Now main thing is the time, the life cycle, in how many days or how many months or how many years the college will or the department will complete their syllabus. So that is same thing happens to IoT. First of all, I have distributed the data, and as per the distribution, data will be processed. Now, how long the process will be going on, okay, or will going on. So this is known as information life cycle of IoT devices, and the management process which supervise this, it is known as information life cycle management, ILM, information life cycle management. So in this case we have to take care कि मेरा डिले ना हो, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स आए, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डेटा स्टोरेज. सपोज मैं एक फोटो क्लिक किया, ठीक है, कैमरा के साथ, तो कैमरा में वहां पे देखोगे कभी कभी जो कैमरा का मेमोरी है, मेमोरी जब फुल होता है तो मेरा जो हाई रेजोल्यूशन फोटो है वो स्टोर होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है. या जब मैक्सिमम तुम लोग फेस किए हो, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्विच ऑन योर डिवाइस, you will see the device will take few time to restart itself, ठीक है. जैसे ही तुम डिवाइस को स्विच ऑफ करके ऑन करोगे, देखोगे कुछ देर टाइम लेता है डिवाइस, ठीक है. जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे, कॉन्टेक्ट खोलने जाओगे तो लिखेगा डिवाइस इज नॉट रेडी. होता है कि नहीं ऐसा, कभी फेस किया हो कि नहीं? होता है कि नहीं? यस सर, होता है. हाँ, लाइक लैपटॉप में यस जैसे सर, होता है. हाँ, लैपटॉप में जैसे तुम अचानक से ऑन करोगे, शट डाउन करके फिर टर्न ऑन करोगे, देखोगे इट विल टेक फ्यू टाइम्स, ठीक है. तो ये मेरा आईओटी डिवाइस, जब मैं आईओटी वर्क प्लेस में काम करूंगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डेटा मेरा प्रोसेस हो रहा है ये ज्यादा टाइम न लगाए, ठीक है. मिनिमम टाइम में ये डेटा को प्रोसेस करो. तो दिस इज द फर्स्ट डेटा को प्रोसेस, दैट मींस डेटा को प्रोसेस करके उसको स्टोर करें. वी आर स्टडिंग अबाउट डेटा स्टोरेज. तो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू प्रेस द
temperature rise button in smart AC. So after few seconds, the AC should be should give response. ठीक है, so the response कब देगा? If my storage capability will be available. ठीक है, so IoT information life cycle will supervise the time taken to complete a process and store the data. So actually ये जो टेक्निक है, ये टोटल टेक्निक इज रिलेटेड टू मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग, दैट मीन्स मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन लर्निंग है, हम लोग सीख रहे हैं. मशीन लर्निंग का मतलब मशीन सीखेगा थ्रू ह्यूमन. ठीक है, तो अब मशीन कैसे सीखेगा? थ्रू ह्यूमन, क्योंकि मशीन में तो कोई ब्रेन है नहीं. ठीक है, वहां पे क्या है, जो भी है दैट इज द रेस्पॉन्स इज प्री डिफाइंड रेस्पॉन्स. सो मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग इस प्रोसेस को इस तरह डेवलप करेंगे. whenever I am pressing the rise button in the remote or in the smartphone or to control the AC, the machine will capture कि हाँ ये राइज बटन प्रेस हुआ है, सो आई हैव टू रेज माय टेम्परेचर. ठीक है, सो दिस इज नोन एज IoT इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, एंड दिस टेक्निक इज टोटली बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दैट इज I have to make the device intelligent one. Okay, so next is IoT and public cloud. IoT and public cloud. Public cloud. So IoT public cloud क्या है? ये एक लार्ज स्टोरेज स्पेस है जहां पे मेरा IoT डिवाइस विल शेयर द पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड मतलब जो इंफॉर्मेशन मेरा पब्लिकली अवेलेबल है. Like whenever you are going to control the AC through remote via your mobile phone, क्या होगा अगर मेरा AC वाईफाई से कनेक्टेड है and your phone is also connected to the same Wi-Fi, then what will happen? I can download any AC remote which is compatible with the particular AC model, and then I can control this. I can control few ऑपरेशंस बट नॉट ऑल. मैं वहां पे एसी का आईपी एड्रेस मुझे पता नहीं चलेगा, एसी किसके साथ कनेक्टेड है मुझे पता नहीं चलेगा. ठीक है, एसी का स्पेसिफिकेशन पता नहीं चलेगा. जस्ट आई विल द एप्स विल शो मी अप, साइड, डाउन, फैन. ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ रिमोट दैट इज ऑन यहाँ पे रहेगा, ऑफ यहाँ पे रहेगा, और ऑन ऑफ स्विच सेम रहेगा. ठीक है, सो इससे ये डिवाइस it will be shown on my mobile screen. So I can control this only. ठीक है, I can control the few predefined operation, not all operations. So this is totally dependent on the public cloud and IoT के IoT कौन कौन सा फीचर पब्लिक क्लाउड के लिए ओपन रखेगा. So since public cloud है, that means I can't predict how much user will connect through this cloud. ठीक है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लार्ज स्पेस अरेंज करना पड़ेगा, लार्ज मेमोरी स्पेस अरेंज करना पड़ेगा टू स्टोर द पब्लिक यूजर्स एज वेल एज IoT डिवाइस. सो आई कैन से इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा. ठीक है, सो आई कैन से IoT एंड पब्लिक क्लाउड इज द मोस्ट unstructured and can be easily accessed by public for particular operations, but not for all operations. ठीक है, so these are the way how my data can be stored in the
डेटाबेस। नाउ यहाँ पे पब्लिक क्लाउड में मुझे क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है, लाइक पब्लिक क्लाउड में मुझे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा डेटा आएगा, ठीक है। सो इसके लिए मुझे क्या करना है, तुम लोग नाम सुने हो जो मैं लिख रहा हूँ, नाम सुने हो ना? यस सर। ओके। सो बिग डेटा एनालिसिस करना है। बिग डेटा मतलब ज्यादा से ज्यादा डेटा, जितना भी डेटा, क्योंकि पब्लिक क्लाउड है। मैं अगर बोलूंगा कि कॉलेज इज ओपन टू ऑल, ठीक है, ऑल पब्लिक, so I have to arrange maximum number of sitting arrangement, maximum number of rooms and maximum area. So that's why it is under big data analysis. But detailing of big data analysis is not in your syllabus and not in my domain also. That is, this is totally related to the CSE branch. So you don't worry about this. So you have to just know the specification of these four types of data storage capability. Okay. Now next is very in short I will discuss in it will take 1 to 2 minutes, because from 12 noon you have already a class, ठीक है। सो नाउ मैं एज कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्लास आई विल गो फॉर डिटेलिंग पार्ट ऑफ द एज कंप्यूटिंग। दैट इज, एज कंप्यूटिंग क्या होता है? दैट इज, एज कंप्यूटिंग इज द connecting devices which can connect one portion of the system to other portion of the system, ठीक है। तो अगर मैं एज कंप्यूटिंग डिवाइस को देखना चाहूंगा, तो एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या क्या रहेगा मेरा, लाइक गेटवे, ये दोनों को कनेक्ट करता है। पीसीज, ये दोनों को कनेक्ट करता है। एंड डेटा सेंटर, ये कनेक्ट करता है। पीसी इज नॉट पर्सनल पीसी, दैट इज इंडस्ट्रियल पीसी। ये दोनों एनवायरनमेंट को कनेक्ट करता है। लाइक मैं जब यूपीआई में ट्रांजैक्शन करने जाऊंगा, ठीक है, तो मैं सपोज पेटीएम से यूज कर रहा हूँ, पेटीएम यूज कर रहा हूँ, पेटीएम से क्या होगा, बैंक का गेटवे में जाएगा। बैंक का गेटवे क्या करेगा, पेटीएम को बैंक के साथ कनेक्ट करेगा। सो इफ गेटवे इज नॉट देयर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कनेक्शन टूट जाएगा। सो बैंक के साथ पेटीएम का लिंक नहीं होगा। इसीलिए देखोगे कभी कभी तुम लोगों का जब ऑनलाइन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होता है, देखोगे ट्रांजैक्शन फेल दिखाता है कि प्रॉपर गेटवे उसको मिलता नहीं है। दैट मीन्स ट्रैफिक, ठीक है, प्रॉपर गेटवे उसको मिलता नहीं है। सो दैट्स व्हाई कनेक्शन विल नॉट बी एस्टेब्लिश। ये जो कनेक्शन है यूपीआई से, आईडी से तुम्हारा बैंक का, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। सो ड्यू टू लैक ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कनेक्शन, योर पेमेंट विल बी फेल्ड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई गेटवे will be there which is connecting the Paytm, that is online environment, to your banking environment, ठीक है। समझ में आया अभी तक आज के लिए? any doubts? No, sir. Okay, so I am going to नो conclude. सर। Okay, so I am going to conclude the class. Next on Monday I will take your class. Okay.